ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री शिव महापुराण के द्वितीय सतीखंड के अध्याय 29, 30, 31 एवं 32 की कथाओं के बारे में। श्री शिव महापुराण के द्वितीय सतीखंड के प्रथम 28 अध्याय मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप उन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए 29वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय, मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। द्वितीय सतीखंड 29वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत दक्ष द्वारा सती का अपमान के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, जब सती जी वहां जा पहुंची जहां विशाल यज्ञ हो रहा था और जहां देवता, असुर और मुनींद्र आदि कुतूहल कर रहे थे, तब सती जी को आते हुए देखकर उनकी माता अश्विनी तथा बहनों ने यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष तथा उसके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। परंतु सती ने समान रूप से माता पिता को प्रणाम किया। यद्यपि वह हृदय से दुखी थी, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सब देवताओं का पृथक पृथक भाग देखा, परंतु शंभू का भाग नहीं देखा। इससे सती को बड़ा क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखती हुई बोली, हे पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया? वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप, यज्ञांग और यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप हैं। बिना उनके आए आप यज्ञ का संपादन ही कैसे कर लेंगे? उनके बिना तो आपका यह सब कुछ अपवित्र ही होगा, क्योंकि हव्य, कव्य और मंत्रादिक सब कुछ शिवमय ही है। फिर शिव जी के बिना आपने यज्ञ कैसे आरंभ किया? क्या आप शंकर को कोई सामान्य देवता समझते हैं? यह आपने उनका अपमान किया है। हे नीच पिता, आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तभी तो इस समय आपने उन शंकर को नहीं पहचाना। फिर ये ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और मुनीश्वर भी उनके बिना तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होने कैसे चले आए? इस प्रकार कहकर शिव स्वरूपा सती ने सब देवताओं को धमकाया और विष्णु जी को तो उन्होंने बहुत ही लज्जित किया। विष्णु जी सती के वचन सुन भय से व्याकुल हो मौन हो गए। तब दक्ष अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर क्रुद्ध हो उसको वक्र दृष्टि से देखते हुए बोले, हे भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ? तू यहाँ चली क्यों आई? चाहे यहाँ रह, चाहे चली जा, मुझसे तेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत है, अकुलीन और अमंगलिक है। इस कारण तेरे कुवेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। पापी ब्रह्मा के कहने से मैंने तुझे उसके लिए दे दिया। अतएव तू क्रोध न कर और स्वस्थ चित्त हो। जब तू इस यज्ञ में आ गई है तो अपना भाग ले। दक्ष के इन वाक्यों से सती को संतोष न हुआ और वे अपने पिता की ओर देखकर अत्यंत रुष्ट होकर बोली, हे पिताजी, मेरी शिव दर्शन की इच्छा है। मैं उनके पास कैसे जाऊं? और जब वे मुझसे पूछेंगे तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पिता से इस प्रकार बोली, हे पिताजी, जो शिव जी की निंदा करता अथवा सुनता है, वे दोनों ही नरकगामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से ही क्या लाभ होगा? अतएव मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर का त्याग कर दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो तो वह शिव जी की निंदा सुनते ही उस शिव निंदक की भी जीवा को काट ले, तभी उसका प्रायश्चित होता है। यदि असमर्थ हो तो कान मूंद कर कहीं चला जावे। इस प्रकार धर्म नीति कहकर परम दुखिता सती शिव जी के कहे हुए वचनों को स्मरण कर वहां आने का पश्चाताप करने लगी। फिर क्रोधवश निशंक हो दक्ष तथा विष्णु आदि सभी देवताओं और मुनियों को सुनाती हुई अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, निश्चय ही तुम शिव जी के घोर निंदक हो। इससे तुम इस लोक में महापाप दुख भोग कर अंत में नरकगामी होंगे। हे दुर्बोध पिताजी, बहुत कहने से क्या होगा? तुम अभिमान ना करो। तुम बड़े दुर्बुद्धि तथा दुष्ट हो। अतएव तुमसे उत्पन्न यह देह मेरे किसी काम की ही नहीं है। जो दुष्ट बड़ों की निंदा करे उसको धिक्कार है। विशेषकर विद्वानों को उससे संबंध नहीं रखना चाहिए। अतएव
अब मैं इस देह को त्याग कर ही सुखी होंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरे इन वचनों को सुनो। तुम लोगों ने यह कार्य सर्वथा ही अनुचित किया है। इससे तुम सभी लोग शिव निंदक हो और तुम सबको इसका दंड भी शीघ्र मिलेगा। यह कहकर सती जी मौन हो अपने मन में प्राण प्रिय शंकर जी का ध्यान करने लगी। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड का 29वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। द्वितीय सतीखंड 30वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत दक्ष यज्ञ में सती का देह त्याग के बारे में बताया गया है। श्री नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ, वह भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शंकर का स्मरण करके मौन हो गई तब शांतचित हो वह सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और आचमन कर नेत्र बंद कर लिए तथा शरीर त्यागने की इच्छा से योगाग्नि द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, ना जाने किस पर कुपित हो शंकर प्रिया सती ने अपने प्राण त्याग दिया है। दक्ष की यह मूर्खता तो देखो कि जिसके कारण सती ने अपने प्राण त्यागे हैं, उसी शिव से द्रोह कर उसने अपनी पुत्री का अपमान किया। अब यह इस अपराध से नरकगामी होगा। उधर सती का प्राण छोड़ते ही और लोगों से यह कहते सुनकर शिव जी के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और एक साथ उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। दिशाएं व्याप्त हो गई, मुनीश्वर भयभीत हो गए। फिर तो शिव जी के गण सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। कोई कोई शोक से व्याकुल हो अपने ही अंगों को छेदने लगे। सती के साथ ही 60,000 में से 20,000 शिव के गण स्वयं ही दुख से कातर हो नष्ट हो गए। फिर जो मरने से बच गए थे वे क्रुद्ध हो शस्त्र उठा दक्ष को मारने दौड़े। उनके इस आक्रमण को देख विघ्नों की शांति के लिए महर्षि भृगु वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुतियां देने लगे, जिससे महाबलशाली रघु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उनसे शिवगणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिव जी के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोकपाल और मरुदगणों सहित इंद्रादि सभी देवता मौन थे। विष्णु आदि किसी में भी उस विघ्न को दूर करने की शक्ति ना थी। सभी लोग खिन्न होने लगे। इस प्रकार दुरात्मा दक्ष के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हो गया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड का 30वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। द्वितीय सतीखंड 31वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत आकाशवाणी के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, तब दक्षादि देवताओं को सुनाते हुए यह आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने यह क्या अनर्थ कर डाला। तूने परम शिव भक्त दधीची का कहना नहीं माना और जब वह ब्राह्मण तुझे शाप देकर चला गया तब भी तेरे हृदय में कुछ ज्ञान नहीं हुआ। फिर भी अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया। रे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। क्या तू ब्रह्मा का पुत्र होने से इतना गर्वित हो गया है। तुझे तो शंकर जी की अर्धांगिनी सती का आदर ही करना योग्य था। सती तेरे लिए सदैव सेव्य थी। वह अनादि शक्ति, जगत की श्रेष्ठा, रक्षिका और कल्पांत में संहारिका है। इसी प्रकार भगवान शंकर जी सबके स्वामी और सब देवों के कल्याणार्थ हैं, जिसके दर्शन मात्र से सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि शंकर जी ही संपूर्ण जगत के धाता और मंगलों के भी मंगल हैं, परंतु तुझ दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया। इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल ही होता है। क्या ये सती तेरी पूज्या नहीं थी, जिनके की चरणों की शेष जी और ब्रह्मा जी पूजकर ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए हैं। जब तूने जगत माता शिव प्रिया सती का सत्कार नहीं किया तो फिर तेरा कल्याण कैसे होगा। रे दक्ष, जो तू यह समझता था कि शंकर जी की पूजा किए बिना ही मैं अपना कल्याण कर लूँगा, अब तेरा वह गर्व चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने योग्य नहीं है। तेरा मुख जल जाए, यज्ञ विध्वंस हो जाए और जो तेरा सहायक है वे जल जाएं। सब देवताओं को शपथ है कि जो इस अमंगल के लिए तेरी सहायता करे। हे देवताओं, अब तुम सब लोग शीघ्र ही इस मंडप से निकल जाओ
अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा ही विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। विष्णु आदि सभी देवता और मुनीश्वर उस वाणी को सुनकर बड़े ही आश्चर्यित हुए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड का 31वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। द्वितीय सतीखंड 32वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा अन्यों ने क्या किया, वह सब मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, उस वाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिव जी की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी न निकला। इधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न भृगुगणों द्वारा भगाए गए शिव जी के गण शिव जी की शरण में गए और सती के शरीर त्याग आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुन महाप्रभु शंकर जी ने इस वृतांत की वास्तविकता का संपूर्ण समाचार जानने के लिए नारद जी का स्मरण किया। हे नारद, तब तुम शीघ्र ही वहां जा पहुँचे। शंकर जी ने तुम्हारी प्रशंसा करके सती जी का वृतांत पूछा। तुमने शीघ्र ही वह सब वृतांत कह सुनाया जो कि दक्ष के यज्ञ में हुआ था। उसे सुन पराक्रमी शंकर जी के क्रोध का अंत न रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे एक पर्वत पर दे मारा, जिससे उसके 2 खंड हो गए और महाप्रलय के समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गए। फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। इस प्रकार दोनों ही अपने तेज से प्रज्वलित होने लगे। तदंतर महाबली वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़ निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं क्या करूं? मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। यदि आप कहें तो मैं क्षण भर में ही समुद्रों को सोख लूं, पर्वतों को चूर्ण कर दूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं अथवा देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य अशक्य नहीं है। मेरे जैसा पराक्रम ना किसी का हुआ है और ना होगा। हे शंकर, इस समय मेरा दक्षिण अंग फड़क रहा है। आप मुझे जहाँ भेजेंगे वहीं विजयी होगी। यह सुनकर मंगलपति भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, हे तात वीरभद्र, ब्रह्मा के पुत्र दुष्ट दक्ष का एक यज्ञ चल रहा है जो बड़ा अहंकारी और विशेषकर मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो और देवता, यक्ष, गंधर्व जो कोई भी वहाँ हो उन सबको आज भस्म कर डालो तथा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी बचने ना पावे। तुम्हारे वहां पहुंचने पर विश्वदेवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जो देवता दधीचि ऋषि के कहने पर भी मेरे विरोधक बने वहां बैठे हैं, उन्हें व्याकुल कर अग्नि में जला डालना। और हे वीर, दक्ष को तो उसकी पत्नी और बांधवों सहित जलाकर पुनः तिल मिलाकर तिलांजलि दे आना। वीरभद्र से ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल लाल किए भगवान शंकर मौन हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड का 32वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि मेरे बाबा भोलेनाथ की यह परम पावन मंगलमय कथा आप सभी को परम प्रिय लगी होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।